Good afternoon, students. Today we are going to discuss about प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बच्चे, आज का आपका टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन। द वर्ड प्रोजेक्ट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोजेक्टम फ्रॉम द लैटिन वर्ब process to throw something forwards, which in turn come from pro, which denote something that proceed the action of the next part of the word। क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट है हमारे बिजनेस का जो हमें आगे बढ़ाने के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आता है, जिससे हमारा बिजनेस एक सक्सेसफुल माना जाता है। एक वर्ड को लेके हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रोसीड करता है कुछ हमें नया बनाने के लिए अपने बिजनेस में। प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज विद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव टू बी कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। प्रोजेक्ट इज समथिंग स्पेशल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूटीन एंड रेगुलर एक्टिविटीज़। कहते प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन एक इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ है जो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बताने के लिए काम करती हैं। मीन्स कि हमने जैसे कोई कंपनी आने वाली है हमारे बिजनेस में, ओके, उसके लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन किस वे में दें, एक प्रोजेक्ट के वे में दें, कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस एक हाई लेवल का लगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं किसमें, अपने बिजनेस में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के रिगार्डिंग। डेफिनेशन है बेटा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए टेम्पररी एडिवर अंडरटेकन टू accomplish ए यूनिक ऑब्जेक्टिव एट गोल। मीन्स इसमें क्या बोला है, एक टेम्पररी एक्टिविटी है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि हम एट अ टाइम में प्रिपेयर करते हैं कि हमारी बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस होने वाली हैं, कुछ हमारा सेमिनार होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हमने प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करना है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इसे तैयार किया जाता है, वो होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, राइटिंग ए बुक, बिल्डिंग ए डैम, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू ब्रिज ओवर ए रिवर, ए पॉलिटिशियन contesting एन इलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग ए सेमिनार। ये कुछ एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग हम प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं अपने बिजनेस में। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड रेगुलर ऑपरेशंस। अब प्रोजेक्ट और रेगुलर ऑपरेशंस में क्या क्या डिफरेंस होता है बेटा, ये वन टाइम होता है, वो रिपीट होता है, वन बाय वन रिपीट होता है डेली बेसिस में या 1 मंथ 2 मंथ में। यूज़ ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ यूज़ होती हैं, डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट आपका किस बेस के ऊपर बनाया जा रहा है। इसमें लिमिटेड स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। यूज़ ऑफ स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए इसमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। देन आगे आता है इसमें इक्विपमेंट्स आर इन कॉन्टीन्यूस यूज़। इसमें जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो कॉन्टीन्यूसली करते हैं। नो रेवेन्यू ड्यूरिंग प्रोजेक्ट स्टेज। इसमें कोई प्रॉफिट का वो कहते हैं ना, हमें स्कोप नहीं होता आने का। जो हमने एक बार रेडी किया उसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार किया, देन उसके ऊपर सेमिनार दे दिया। बट एज़ कम्पेयर टू रेगुलर ऑपरेशंस में हमें क्या होता है कि प्रॉफिट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रेवेन्यू मीन्स ऑपरेशन और रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट्स। अब एक प्रोजेक्ट बनाने के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं बेटा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, यूनिकनेस, कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट वन इज़ लाइफ साइकिल। मीन्स वेल डिफाइंड मीन्स बहुत ही देखने में अच्छा होना चाहिए, उसे डिफाइन कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉन रूटीन एक्टिविटी, जो आप एक नॉन रूटीन एक्टिविटी में करते हो उससे हटकर कुछ नया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कि मीन्स इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसमें कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। जो भी आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर तैयार कर रहे हो,
एक गुड फीचर्स क्या बताता है, जो भी आप किसी के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक सेमिनार दे रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस का हो, बहुत ही वेल डिफाइन होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो। ड्यूरेशंस ऑफ एक्टिविटी, अनसर्टेन कंप्लीशन एंड डेडलाइन, ये कुछ फीचर्स है बेटा एक प्रोजेक्ट को बनाने में, क्या क्या हमें कुछ चीज़ों की फॉलोअप लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका रिपीट फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट कंटिन्यू। देन इसमें आता है ऑप्टिमैलिटी, मीन्स कहते हैं ना इसमें कम से कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक प्रोजेक्ट को बनाने में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिकॉज हमें नहीं पता उसके रिगार्डिंग हमें रेवेन्यूज मिलने हैं या नहीं मिलने। डिपेंड करता है कि सुनने वाला आगे उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है हमारे सेमिनार को लेके, एक प्रोजेक्ट को लेके। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिपेंडेंसी, ये एक गुड फीचर है एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि वेरियस मल्टी वेराइटीज़ इसमें यूज़ होती हैं। ओके। फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तैयार करने के लिए। इसमें टाइम लिमिट्स कम होती हैं। एट ए टाइम बताया जाता है कि आपका इस दिन सेमिनार है, लेट्स सपोज 2-3 डेज़ पहले बताया जाता है कि इसके ऊपर आपने सेमिनार प्रिपेयर करना है। देन टीम वर्क बनाई जाती हैं 2 और 3 पर्सनस की, उनके अलग अलग आइडियाज़ और व्यूज़ दिए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट फॉर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग आपको कॉन्फ्लिक्ट्स होना पड़ता है कि हमें एक प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें परफॉर्मेंस भी मेजर करती है कि आप किस लेवल के रिगार्डिंग अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हो। टेक्सोनमी ऑफ प्रोजेक्ट्स, अब एक प्रोजेक्ट को बनाने में उसका बेस कैसा होना चाहिए, उस बेस के रिगार्डिंग हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम आगे बेटा पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट, बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट एंड मिसलेनियस टाइप्स। अब प्रोजेक्ट फैमिली ट्री कैसे बनता है, मीन्स उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर क्या अप्लाई करते हैं, देन प्रेजेंट कैसे करते हैं, देन रिजल्ट कैसे आता है। ऐसे ही एक ट्री प्लान बनता है एक प्रोजेक्ट को तैयार करने का, जैसे प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, वर्क पैकेज, टास्क एंड एक्टिविटी। ओके। देन नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखा जाता है नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हो। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, कमीशनाइजिंग कैसे करते हैं आप एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को तैयार करने में। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का आपका प्लान टाइम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका स्कोप कैसा है। डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगरीज में प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है। 2 टाइप्स का प्रोजेक्ट होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। जो नेशनल होता है वो नॉन इंडस्ट्रियल होता है, एक इंडस्ट्रियल होता है। जो इंडस्ट्रियल है बेटा उसमें नॉन कन्वेंशनल, हाई टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी। देन जो हाई में है उसमें मेगा, मेजर, मीडियम, मिनी आ जाता है। मेजर में ग्रास रूट, एक्सपेंशन, मॉडिफिकेशन। देन एक्सपेंशन में ही नॉर्मल, क्रैश और डिज़ास्टर। डिफरेंट टाइप्स में एक प्रोजेक्ट को कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा। हर एक बिजनेस का अपना वे ऑफ पॉइंट होता है कि उस प्रोजेक्ट को उन्होंने कैसे तैयार करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोसीजर, प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजीज एंड हाउ दैट enables the planning, organizing, staffing, directing and controlling of project activities टू सक्सेसफुल मैनेजर प्रोजेक्ट। कि एक बिजनेस में आपका जो प्रोजेक्ट है उसे कैसे मैनेज करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, स्टाफिंग कैसे करना है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, आपने +1 +2 में पढ़ा हुआ है कि एक मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसा होता है। मीन्स एक बिज़नेस में प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को ऊपर फॉलो करना पड़ता है, जैसे इसमें भी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वटएवर। ओके। नेक्स्ट वन डेफिनेशन आ जाएगी बेटा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज थ्रू आउट लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय यूजिंग मॉडर्न मैनेजमेंट
टेक्निक टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप कोस्ट टाइम क्वालिटी टू द इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ दोज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन मटेरियल है उसमें हमने कैसे डिटरमाइन करना है अपने स्कोप को लेके, अपने स्कोप को कैसे अचीव करना है, उसमें कितने पैसे लगे हैं, कितना टाइम लगा है, कितनी क्वालिटी लगी है, वो आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम क्यों बनाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इंटरडिपेंडेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, साइज ऑफ प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड चेंजेस इन द मार्केट। अब 3 वेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, व्हाट, हूम, वाई। क्या, किसके, किसके लिए और क्यों बनाया जाता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 3 स्कोप ट्रायंगल, कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज। कितने पैसे लगे, कितना टाइम लगा, कितने रिसोर्सेज को यूज़ किया उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स मीन्स प्रोजेक्ट स्कोप, क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, कि कौन कौन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है इस पैरामीटर के रिगार्डिंग। इम्पोर्टेंस क्या है, अब क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एक प्रोजेक्ट को बनाने में? इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है, फिनेंशियल कंट्रोल्स इंक्रीज़ होते हैं, जो हमारा अर्लियर कंपटीशन होता है वो बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है। डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस ग्रोइंग करती हैं हमारे बिजनेस में। देन सॉफ्टिकेशंस टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है। सॉफ्टिकेशंस टेक्नोलॉजी बेटा, जैसे हमने कौन कौन सी चीज़ों को डेवलप किया है अपने बिजनेस में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। देन आर्किटेक्ट्स मैनेज द थिंग, एक आर्किटेक्ट एक आर्ट जो होता है वो कैसे मैनेज करता है, इन एबिलिटी कैसे लाता है एक मैनेजर को मैनेज करने में। शॉर्टनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल कंपटीशन मीन्स कि ग्लोबल कंपटीशन होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को तैयार करने में, मीन्स कि सभी पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपने आइडियाज़ बताता है, वो अपने आइडियाज़ बताता है, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हो जाती है, कस्टमर फोकस करते हैं एक ही चीज़ के ऊपर। देन बेनिफिट्स भी बेटा सेम आ जाएंगे, एज ए इम्पोर्टेंस और बेनिफिट सेम होते हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसे कौन से उसके वेज हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू सो मच बेटा।